स्वगणना में दे सही जानकारी, बंद नहीं होगी सरकारी सुविधा। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि जनगणना की जानकारी के बारे में इस वक्त पूरे देश में ये एक प्रोग्राम चल रहा है। चंडीगढ़ से हरियाणा से है। हरियाणा में जनगणना के पहले चरण में ऑनलाइन स्वगणना की काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आमजन से आह्वान किया कि सटीक जानकारी दे। आशंकाओं अफवाहों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जनगणना के तहत प्राप्त डेटा का किसी अन्य कार्य में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सरकारी सुविधा बंद होने का सवाल ही नहीं उठता। हरियाणा निवास पर वीरवार को पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जनगणना 2027 विकास हरियाणा विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में अहम है। स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचों के निर्माण से लेकर गरीब एवं ज़रूरतमंदों के लिए योजनाओं के निर्माण तक हर नीति को आधारशिला सही जनगणना आंकड़े ही होते हैं। सभी राजनीतिक दलों को इसमें सार्थक सहयोग देना चाहिए। जनगणना और परिसीमन दो अलग अलग विषय हैं। परिसीमन का कार्य लंबी अवधि के बाद किया जाता है और यह किसी एक राजनीतिक दल का नहीं बल्कि सार्वजनिक महत्व का विषय है। लिव इन में रह रहे जोड़े को विवाहित युगल माना जाएगा। जनगणना में लिव इन में रह रहे जोड़े को विवाहित युगल माना जाएगा। मोबाइल में FM है तो इसे रेडियो का कैटेगरी में रखा जाएगा। घर के एक हिस्से में खाना बनाते और सोते हैं तो रसोई नहीं मानेंगे। रसोई तभी दर्ज होगी जब घर में अलग से हो, घर में नल हो, फिर भी बोतल या कैन का पानी मंगाते हैं तो बोटल्ड वाटर लिखें। ये वो पॉइंट है जो कि फॉर्म में फिलअप करना है। क्लियर? और इस बात को एक आम नागरिक भी समझें कि अगर स्टूडेंट भी समझे कि अगर लिव इन रिलेशन में अगर रह रहे हैं तो वो विवाहित युगल ही माना जाएगा, क्योंकि लिव इन रिलेशन में सेक्स होने के दौरान अगर बच्चा हुआ तो वो विवाहित ही तो बच्चा देंगे। और ऐसे ही मोबाइल में अगर FM है और रेडियो की कैटेगरी में ही रखा जाएगा, क्योंकि वो मोबाइल बज रहा है। घर के एक हिस्से में खाना बनाते और सोते हैं तो रसोई नहीं मानेंगे। रसोई तभी दर्ज होगी जब घर में अलग से हो, घर में नल हो, फिर बोतल या कैन का पानी मंगाते हो तो बोटल्ड वाटर लिखें। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जनगणना में परिवार के सदस्यों की संख्या, उम्र, शिक्षा, रोजगार, मकान की स्थिति और बिजली पानी जैसी सुविधाओं की जानकारी दर्ज की जाएगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए हर नागरिक को ताकि सही ब्यौरा सरकार के पास इकट्ठा हो। मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।